जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सिद्ध बाबा। हम हालांकि आलोचकों की जो आलोचक होते हैं उनकी उंगलियों से नहीं डरते, क्योंकि उंगली उठाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ पारदर्शिता दिखाना चाहते हैं। सामूहिक हनुमान चालीसा में होने वाले सहयोग को हम पूरी सावधानी रखते हैं, लिखने में भी और उनके जमा सहयोग को करने के लिए भी काफ़ी सावधानी रखते हैं। ये 2025 का रजिस्टर है, जिसमें बड़ी सावधानी से लिखा जाता है। हालांकि फिर भी कोई भूल चूक हो सकती है, क्योंकि घूमते फिरते हमको कोई पैसा दे देता है, तो हालांकि हम पूरा लिख देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। ये महीने बाद सबकी एंट्री चढ़ी हुई होती है, किन्होंने कब कब दिया है, ये सबकी एंट्री चढ़ी हुई होती है। ये 2024 से मंदिर के कच्चा रजिस्टर होता है, जिसमें हम ये सब विवरण लिखते रहते हैं। आपको भी देख के शायद कुछ पता पड़ जाएगा कि आपने कभी किसी का नाम आ रहा होगा तो कैसे कब किसी ने क्या दिया है। देखिए, गौर से देखिए, कुछ विवरण देख लीजिए। इसमें खर्च और जमा दोनों चीज़ लिखी हुई हैं। इस तरीके से ये है, जो भी इसमें जमा खर्च चला है, ये 2025 तक का रजिस्टर है। किसी का नाम भी देखो ज़रूर मिलेगा आपको आपके रजिस्टर में। देखिए ये, और ये हमारा आज की डेट तक का ये रजिस्टर है, जिसमें विनोद शर्मा के की तरफ से 9,921 रुपये एक्स्ट्रा खर्च जमा होने से भी ऊपर एक्स्ट्रा खर्च हो चुका है। क्योंकि हाँ, जब हम इसको चलाते हैं तो इतनी भी हमें सहन शक्ति हो, इतना हमें कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि भक्त अभी समय पर नहीं दे रहे हैं तो, लेकिन उस काम को सुचारू रूप से रखने के लिए हम भी अपनी तरफ से खर्च कर दें। तो ये अभी हमारे पास जो है, ये आज की डेट में है, ये 13/9/2000 में भागवत सभी भक्तों की तरफ से हमने 500 रुपये दिए थे, भागवत जो शिव पुराण हो रही है उसकी तरफ से, जिसमें ये सब दान उनके लिए, सबके लिए माना जाएगा जो इस समूह के लिए दान देते हैं। तो ये जो टोटल आ रहा है 9,921 रुपये, माइनस का मतलब है कि एक्स्ट्रा खर्च जमा होने से भी। यही कॉपी कुछ फिर हम सेकंड कॉपी पर उतार लेते हैं। इसको हम, ये जमा खर्च वालों का विवरण है 2024 से। हालांकि अभी हमारे पास कुछ समय नहीं मिला था, ये 24 का ही उतर पाया था, तो ये 24 का हमने उतार लिया। और 25 का बाकी अभी हमें कच्ची कॉपी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम कच्ची कॉपी से उतारेंगे। उसके साथ साथ में और थोड़ी सी पारदर्शिता दिखाएं हम आपको। एक से शुरू है, खर्चा विवरण अभी लिखा नहीं गया है, उससे कच्ची डायरी से उतार दिया जाएगा। इसके साथ में बकाया भी होगा। देखिए, पेज नंबर 50 पे आते हैं, जिसमें हनुमान शीशा एवं शिव मूर्ति पे खर्चे का विवरण। पेज नंबर 50, देखिए ये पेज नंबर हम 50 पे आगे, जिसमें हनुमान शिव का मंदिर का शीशा हुआ था, जिसमें सभी भक्तों का जमा है। देखिए इस तरीके से जमा है। विनोद शर्मा ने क्या 1,000 रुपये दिए। विनोद शर्मा मेरा नाम है, 2621 मेरे फ़ोन का लास्ट अंक है। यदि किसी की हमें पहचान में लिखनी है तो इसके नंबर के लास्ट अंक लिख देते हैं। तो देखिए, इसमें इस तरीके से ये खर्चा हुआ, 12,500 रुपये का खर्च हुआ था। स्वयं शीशे वाले ने, जिसने शीशा लगाया था, उसने भी 500 रुपये का दान दिया था। शीशा मिस्त्री 500 रुपये का दान दिया था। और इसमें जो टोटल रुपये आए थे, ये 9,500 रुपये आए थे, जिसमें से 3,000 रुपये सामूहिक हनुमान चालीसा वाले फंड से निकाल करके हमने इसमें लगा दिया। तो ये इस तरीके से क्लोज किया गया था 12,500 रुपये का खर्च, यानी कि 9,500 रुपये तो आप सभी भक्तों से आए थे। देखिए आप गौर से, शायद आपको भी देख के याद आ जाएगा। और फिर उसके बाद में जब 3,000 रुपये कमी, तो सामूहिक हनुमान चालीसा के जो में से जो पैसा था, उसमें से 3,000 रुपये निकाले थे, और ये 12,500 रुपये का खर्च करा गया था। अब दूसरी चीज़ आई है। देखिए, दूसरी चीज़ है, पेज नंबर 52 पर 4 दरवाजे लगे थे मंदिर पर, सिद्ध मंदिर पर। ये दरवाजे इसलिए लगाए गए थे क्योंकि जब मंदिर खुला रहता था, रात को चले जाते हैं तो कुत्ते आ जाते थे। कुत्ते आकर के इस मंदिर के फर्श को बहुत गंदा कर देते थे, जगह-जगह लैट्रिन कर देते थे। मंदिर में झाड़ू तो हर कोई मार सकता है, लेकिन जब नहा धो करके मंदिर में आता है तो वो पोटी उठाने में बहुत ऐतराज़ करता है।
इसीलिए यदि अभी भी थोड़ा असावधानी बरतते हैं, लेकिन अब ये सुविधा है कि यदि चारों दरवाजे लगा दिए जाएँ, तो मंदिर में कुत्ता प्रवेश नहीं करेगा कहीं से भी। इसका हम विवरण दिखाते हैं हम आपको पेज नंबर 52 पर। आइए अब हम आगे पेज नंबर 52 पर। पेज नंबर 52 पर देखिए ये वज़न है, ये भोलेनाथ हैं, जिनके भोले हैं दरवाजे वाला नैन वाले, जिनसे ये लगा था, उनसे ये सौदा हुआ था कि 80 रुपए किलो, 141 किलो का है, 80 किलो प्रति रुपए किलो के हिसाब से इतने रुपए का बैठा, तो टोटल खर्चा जो बैठा 12,050 रुपये का बैठा। अब आइए हमारे पास में खर्चा जमा राशि है। देखिए विनोद शर्मा के 500 रुपये हैं, ये सभी के हैं, सभी भक्तों के देखिए गौर से देख लीजिए। सभी इस तरीके से देखिए, ये सभी को ये कहते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से सबका जड़ा हुआ है, आप गौर से देख सकते हैं। कर्तव्य भारद्वाज है ये, और ये सभी का पैसा जुड़ा हुआ है। और ये देखिए श्री ओमकार शर्मा जी ने भी बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने बहुत आदमियों से इकट्ठे कर के 1,000 रुपये इकट्ठे करे थे। जब ये यदि हमारा देखा जाए तो 7,008 रुपये इकट्ठे कुल हुए थे, जिसमें से 12,000 एक भक्त ने कहा था, किसी ने समापन के लिए बोला हुआ है कि इसका समापन हम कराएंगे, तो इसी कारण ये उस पे जोड़ करके हमारी तरफ से ये पैसे लगे हुए हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये ये हमारी तरफ से अभी लगे हुए हैं। जब वो भक्त इस पैसे को दे देगा तब इसका समापन होगा। तो ये जो पैसे लगे हैं ये अभी विनोद शर्मा के लगे हुए हैं। आइए अब चलते हैं पेज नंबर 55 पर, हनुमान जन्मोत्सव 2025। पेज नंबर 55 पर आइए, 12 अप्रैल 2025 से हनुमान जन्मोत्सव पर सभी भक्त देख लीजिए, यदि आपको भी पता पड़ जाएगा कि किसने कितना दान दिया था। या आइए इसका देखिए खर्च विवरण पीछे लिखा हुआ है। खर्च विवरण में आइए अब। खर्च विवरण में जो इसका पैसा हुआ था, ये 14,580 रुपये जमा हुए खर्च हुए थे। तो जिसमें ये एक्स्ट्रा स्पेंड जो खर्च हुए 3,367 रुपये खर्च हुए। ये हमारे फ़ोन के उसमें लिख के रहते हैं, ये विनोद शर्मा ने अपनी तरफ से खर्च किए हुए हैं। हालाँकि देखो हम भी दान देते हैं इसमें, विनोद शर्मा के 500 रुपये चढ़े हुए हैं इसमें, और ये एक्स्ट्रा खर्चा इसमें है, ये भी अभी विनोद शर्मा के नाम से है। तो ये हनुमान जन्मोत्सव पर उसका है। देखिए अब आइए कृष्ण जन्मोत्सव 2025, इसमें आइए श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2025 में सभी भक्त आइए उत्सव पर अपना सहयोग देखिए। देखिए ये पेज नंबर 1 श्री कैलाश शर्मा 2100 रुपये से इन्होंने शुरुआत करी थी सबसे पहले भक्त। दूसरे नंबर पर तुरंत श्री छन्नू शर्मा जी ने 2100 रुपये दिए थे। मुन्नी परिवार जो गायत्री परिवार वाले जो होते हैं बहुत अच्छे हैं, जब मंदिर में कुछ भी सहयोग करते हैं तो मंदिर के लिए अवश्य दान दे के जाते हैं। ये गायत्री परिवार बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सहयोग करता है, इनको कोई कोऑपरेट नहीं करता, वरना ये इस सिद्ध मंदिर पर बहुत बहुत अच्छा सहयोग करें, और जो भी सहयोग राशि इकट्ठी होगी वो सिद्ध मंदिर के लिए ही दान दे के जाएंगे। ये भी इनका निश्चित है। तो देखिए ये क्या उपाध्याय जी हैं, ये पुष्पेंद्र जी ने बढ़ चढ़ कर खूब अच्छा सहयोग करते हैं। देखिए अब ये सही हो गए। अब इसमें आ जाइए, देखिए इसमें म्यूजिक सिस्टम खरीदा गया था 7,000 रुपये का, ढोलक खरीदी गई 2,500 रुपये की, गुब्बारे जैसे आइटम खरीदे गए थे, और इसका हम ये टोटल विवरण हम जानते हैं लास्ट में आकर के हम देखते हैं। देखिए इसमें से ढोलक आ गई, म्यूजिक सिस्टम आ गई, देखिए पाइप फिटिंग भी हो गई, पाइप की फिटिंग भी हो गई है, पाइप लाइन भी आए, 750 रुपये का सामान एक बार आया, 550 रुपये का आया, 1,500 रुपये की लेबर दी गई थी, जिसमें 16,612 रुपये जमा हुए और 17,160 रुपये जमा हो गए। ये एक ऐसा प्रोग्राम रहा था जिसमें लगभग बराबर से पैसे आ गए थे। तो सिद्ध मंदिर पर जो भी कार्यक्रम होता है, ये सामूहिक हनुमान में जो सामूहिक कार्य होता है, सामूहिक हनुमान चालीसा में लोग भक्त लोग कुछ इसका कम शक के दायरे में रखते हैं। देखिए आपकी आलोचना करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो आलोचक हैं वो सिर्फ अपने ऊपर पाप ही ले सकते हैं, वरना हम घर गृहस्थी वाले आदमी हैं। किसी दिन हम आपको आइए, हम आपको दिखाएंगे कि हम घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, तो हमारे लिए इसमें, और ये भी हमारा प्रण है, क्योंकि हम उसमें हैं कि सिद्ध हनुमान चालीसा में इससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा, भविष्य में जो भी पैसा इकट्ठा होगा, वो मंदिर की सौंदर्यता, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर के पंडित पुजारी के लिए खर्चा, सब मंदिर के ही लिए खर्च होगा, क्योंकि सिद्ध मंदिर हमारा पहला तीर्थ है। हम सिद्ध मंदिर को ही एक पहला तीर्थ मानते हैं।
तो इसकी वो करना चाहिए। धीरे-धीरे देखिए विनोद शर्मा ने अभी तक ये जो बहुत सारे पैसे थे क्यों उधार लगाए हैं? हमें एक तरह अभी हमारे पास में बड़े-बड़े जो लोग हैं वो हमारे अभी विश्वास में नहीं है। जितना हमको ये बड़े लोग विश्वास में आ जाएँगे, उतना ये पैसा जो हमने दान से अलग भी लगाया वो दे देंगे, दे दिया जाएगा। वो जितना बड़े-बड़े लोग हमसे मिल जाएँगे, इससे बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। एक और चीज़ देखिए, ये सामूहिक हनुमान चालीसा का एक डिब्बा है, इसमें ही सब पैसा रखा जाता है। जो भी पैसा आता है वो सब इसी डिब्बे में देखिए इस टाइम खरीदा और खाली भी हो चुका है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा चल रहा था। उसमें क्योंकि कुछ लोग 10-10 रुपए करके 5-5 रुपए की डेली वाले पैसे वाले दे देते हैं, जब हनुमान चालीसा में मंगलवार को होते हैं, तो वो कुछ पैसे दे देते हैं। तो ये देखिए इस चीज़ के लिए है। ये हनुमान चालीसा का है ये, इसी में पैसे हम इसी से लेके जाते हैं और जो भी वहाँ पैसे मंदिर में मिलते हैं सब इसी में ही हम डालते रहते हैं। इन्हीं तथ्यों के साथ में विनोद शर्मा की एक प्रतिज्ञा भी है और ध्येय भी है कि सिद्ध मंदिर पर होने आने वाली राशि को कभी भी अपने घरेलू खर्चे में नहीं लगाएँगे। हम ईश्वर की दुआ से, सिद्ध बाबा की दरबार से हम ग्वालियर नमकीन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब से सिद्ध बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, हमको खुद अपनी खुद की इनकम है। यदि किसी को इनकम देखनी है तो वो भी किसी दिन घर आ जाए हमारी को। और आप सभी लोग जानते हैं, देखिए साधु, संत, पुजारी, मंदिर पुजारी को छोड़कर जो घर गृहस्थी चलाते हैं, वे सभी लोग मैं मानता हूँ कि 90 से 90% ऐसे लोग होते हैं कि जो मंदिर पे आने वाले पैसे को कभी यूज़ नहीं करते। वो सदा पैसा सब उसी में ही लगाते हैं। ये इस समूह में इस हमारे द्वारा जो पैसा इकट्ठा होगा, वो सभी का सभी सिद्ध मंदिर की व्यवस्था में लगाया जाएगा, किसी भंडारे में खर्च नहीं किया जाएगा, बड़े-बड़े दानों में नहीं दिया जाएगा। सिर्फ़ सिद्ध मंदिर या सिद्ध मंदिर के आस-पास के जो भी कभी मंदिर होंगे, वहाँ की कुछ व्यवस्था के लिए खर्च किया जा सकता है, लेकिन होगा मंदिर के लिए खर्च। इस सामूहिक हनुमान चालीसा को बढ़ाइए, इसको बढ़ावा दीजिए। इसमें आने वाला पैसा सभी सिद्ध मंदिर पर लगाया जाएगा। सभी भक्तों से विशेष विनती है कि ये घर गृहस्थियों द्वारा चलाया गया है। मंदिर जो चलता है, गृहस्थी उसे ही चलता है। जय श्री राम, जय हनुमान।